नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार एग्जाम्पुल 91 में कैसे हैं। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो एसएसटी यानी सामान्य अध्ययन का एपिसोड 12वां पर चर्चा करते हैं दोस्तों। जो 2011 से 2022 तक जो प्रीवियस क्वेश्चन एसएसटी में पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का, उस पर हम चर्चा करते हैं। 100 क्वेश्चन को बताते हैं दोस्तों। जो भाई बहन नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी वीडियो को देखिए। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 पार्ट बाय पार्ट दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देखिए। जैसे ईवीएस हुआ, सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, मैथ का हुआ, और जो भी वीडियो है दोस्तों जो सीटेट देने वाले हैं भाई बहन, उनके लिए अति महत्वपूर्ण सेट बताया गया है दोस्तों। आप लोग उसको कृपया देखिए और अपनी भागीदारी को, सफलताओं को अपनी भागीदारी में सुनिश्चित कीजिए। और चैनल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कीजिए। अगर कोई गलती हो गई दोस्तों तो थोड़ा उसको भी बताइए, उसको हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है दोस्तों। निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था दोस्तों। उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है दोस्तों। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है दोस्तों। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना दोस्तों। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। ग्लोब होगा दोस्तों। क्या होगा? ग्लोब। एडुसेट से क्या अभिप्राय है दोस्तों। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है दोस्तों। एडुसेट क्या है दोस्तों? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है दोस्तों। पुरापाषाण युग है दोस्तों। मानव इतिहास में सबसे कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है दोस्तों। लद्दाख है दोस्तों। कौन सा उपयोग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। इस्पात दोस्तों।
कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? इस्पात है। राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं? 235 सदस्य दोस्तों। राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती है। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही प्राय विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है दोस्तों? जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साह ही नहीं बनाता। उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाले नौकरियों और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। सामाजिक विज्ञान में निंदनात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? सामाजिक विज्ञान में निंदनात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? 64 देखिए दोस्तों, कौन सा खनिज नहीं है दोस्तों? तो भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक दोस्तों खनिज नहीं है। ये तीनों है दोस्तों खनिज संपदा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है दोस्तों। यही नहीं होगा, बाद में तीनों होगा दोस्तों। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो दोस्तों जल चक्र नहीं है। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो जल चक्र दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है दोस्तों? सतत आकलन है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है? सतत आकलन पर दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निंदनात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। शिक्षार्थी की कठिनाइयां विशेष की पहचान करना दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निंदनात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। शिक्षार्थी की कठिनाइयां विशेष की पहचान करना। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। ये सत्य दोस्तों में बी और सत्य है। आलोचनात्मक सोच अवधारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। बी गलत है दोस्तों, ए सही है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है दोस्तों? पुरापाषाण काल दोस्तों। मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो पुरापाषाण काल है दोस्तों। निम्नलिखित में भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? मौसम वैज्ञानिक के कार्यकाल द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण दोस्तों।
कौन निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का आधारित है? मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। दोस्तों, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, सत्र के समाप्त होने का आकलन। दोस्तों, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? सत्र के समाप्त होने पर आकलन। दोस्तों, किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है? वर्षा। दोस्तों, किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है? वर्षा। विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया है? रामानुज है। दोस्तों, विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? रामानुज। दोस्तों, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सही है दोस्तों और 2 गलत है। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, बदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते और उन पर निर्भर हो सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव द्वितीय। दोस्तों, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव द्वितीय। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्ग। दोस्तों, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्ग। कौन भ्रमशोत्स पर्वत है? वासजेस पर्वत। दोस्तों, कौन भ्रमशोत्स पर्वत है? वासजेस पर्वत। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सभी खनिज अधात्विक होते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। क्या हो गया दोस्तों? लोकतंत्र। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र हो गया। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देने तथा मानक स्थापित करना और जिनको पाने के लिए प्रयासरत है। निम्नलिखित में उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण का चयन करें। परितोप को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदा बोलती है, यानी हिंदी बोलती है। दोस्तों, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। न्यायाधीश का सेवा काल निश्चित होता है। मतलब न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी सबसे अच्छी तरह से समझा हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक समानताएं ढूंढें। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान
है, उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करें जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक उपयुक्त है? विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक समानताएं ढूंढें। नेक्स्ट देखिए आगे दोस्तों, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? 88 का 3 है दोस्तों। कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और सामग्री सारणी लागू करें। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाए और समय सामग्री लागू करें। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में क्या थे? बलात् मजदूर थे दोस्तों। क्या थे? बलात् मजदूर। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में क्या थे? बलात् मजदूर थे। तो दोस्तों धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं दोस्तों। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन दोस्तों। दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा दोस्तों? 2 घंटा दोस्तों। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है दोस्तों? सवाना क्या है दोस्तों? घास स्थल है। कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना दोस्तों। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। उनके कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का चर्चा उन्हें वहन करना होगा। फिर से देखिए दोस्तों, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक वो अभी पढ़ा रही है। आपके विचार में वो को क्या करना चाहिए? विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तन पर प्रकाश डालना चाहिए। विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तटस्थ और संवेदनशील दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तटस्थ और संवेदनशील। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तटबाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में था दोस्तों। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तटबाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में। महाजन पदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता है दोस्तों। कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में। महाजन पदों के मिलने वाले नल वलय कूप का उपयोग होता है कूड़ेदान के रूप में और नली के रूप में दोस्तों। भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? पहला देखिए दोस्तों, जनहित याचिका उन लोगों की तरह से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ। ठीक है बात है दोस्तों। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया हो तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकते। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही सही है दोस्तों। ये सही नहीं है, ये सही है दोस्तों। निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकता, तो
एक क्वेश्चन गलत है दोस्तों, बाद बाकी तीनों सही है दोस्तों। संघवाद से अर्थ है देश में सरकार का एक अधिक स्तर दोस्तों। संघवाद से अर्थ है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? दोस्तों लगातार सभी है, पांडुलिपि, फिर लघु मूर्ति वाले खिलौना, गुफा चित्र, कब्रगाह। पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? पांडुलिपि, लघु मूर्ति वाले खिलौना, गुफा चित्र और कब्रगाह। दोस्तों एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है सोच विचार और विस्मय हेतु। दोस्तों एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम सहयोग होता है सोच विचार और विस्मय हेतु। दोस्तों नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है? दोस्तों केवल बी दोस्तों, विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया? विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों केवल बी होगा दोस्तों, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन गई। दोस्तों सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए, प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनीतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन गई हो। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आप भोपाल गैस त्रासदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। दोस्तों आप भोपाल गैस त्रासदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्यपूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। दोस्तों कौन सा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं? दोस्तों बी हो जाएगा, और सी और ई। दोस्तों यदि कोई धार्मिक समूह कहता है कि उनका धर्म बाल हत्या की स्वीकृति देता है तो क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? फिर दोस्तों खदान खोदना एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या बन सकती है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत विभिन्न वर्गों के समूह में भाग क्यों लिया? सामाजिक विज्ञान कौशल के आलोचना चिंतन कौशल के विकास की अधिक संभावना रखते हैं। तीनों सही होगा दोस्तों। ये कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझाने का प्राथमिक स्रोत है? सूरदास की साहित्य लहरी। दोस्तों इसे देखिए दोस्तों, कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझाने का प्राथमिक स्रोत है? सूरदास की साहित्यिक लहरी। दोस्तों कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य 2009 में उल्लेखित किए गए हैं? बच्चों को ज्ञान अंतःशक्ति और प्रतिभा को बढ़ाना। दोस्तों बच्चों को ज्ञान अंतःशक्ति और प्रतिभा को बनाना। दूसरा बी है शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिगम सीमा तक विकास करना। और तीसरा है दोस्तों बच्चों को भय आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लेखित किए गए हैं? बच्चों के ज्ञान अंतःशक्ति को प्रतिभा को बनाना, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अधिगम सीमा तक विकास करना,
बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को अनेक विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भीम बेटिका। एक 4 दोस्तों, भीम बेटिका हो गया मध्य प्रदेश संकेत, राजगिरी दोस्तों बिहार हो गया, और इनाम गांव दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, और दोस्तों ब्रह्मगिरी कहाँ हो गया, कर्नाटक। एक बार फिर से याद कर लीजिए दोस्तों, भीमबेटका मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, राजगिरी बिहार हो गया, इनाम गांव महाराष्ट्र हो गया दोस्तों, ब्रह्मगिरी कर्नाटक हो गया। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उत्तराधिकारी में वे सहदयाद की प्रथा को अपनाते थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, कारण आर दोस्तों उत्तराधिकारी में वे सहदायात की प्रथा को अपनाते थे। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। कथन ए, वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान पूर्व में है उनका समय पीछे होगा। कथन बी दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये गलत है दोस्तों, लेकिन बी सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये सही है दोस्तों। कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक है? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 12 का सी और डी होगा दोस्तों। कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? स्वास्थ्य की खराब सुविधा दोस्तों और अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सुदर्शना एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 तथा देर तक और काम करने के अतिरिक्त 50 मिलते हैं। मतलब दोस्तों प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के लिए 350 तथा देर तक और काम करने के लिए अतिरिक्त 50 मिलते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में से सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। इच्छाएं और अपेक्षाएं दोस्तों, किसमें? इच्छाएं और अपेक्षाएं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में से सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। इच्छाएं और अपेक्षाएं माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तथ्य हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तथ्य हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोस्तों। कौन से कारक कक्षा की लयात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं? पीने की पानी की उपलब्धता दोस्तों, विद्यालय विशेष के स्थान और उस माह का मौसम, आवागमन के साधनों की उपलब्धता और दोस्तों वार्षिक उत्सव की तैयारी। इनमें से कारक कक्षा की लयात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं पीने की पानी की उपलब्धता, विद्यालय विशेष के स्थान और उस माह का मौसम, आवागमन के साधनों की उपलब्धता और दोस्तों वार्षिक उत्सव की तैयारी। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना दोस्तों। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें।
बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते हैं। ये सही है दोस्तों। कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? दोस्तों हो जाएगा उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी भी होगा दोस्तों। उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध दोनों होगा दोस्तों। कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध दोस्तों। 120 का देखिए दोस्तों। ए का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का हो जाएगा दोस्तों पश्चिम घाट के पश्चिम ढलान। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का हो जाएगा पश्चिम घाट के पश्चिम ढलान। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान। कटीला झाड़ियाँ राजस्थान हो जाएगा, कटीली झाड़ियाँ राजस्थान। अब मैंग्रोव वन दोस्तों सुंदरवन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दोस्तों पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान। अब कटीली झाड़ियाँ दोस्तों राजस्थान। अब मैंग्रोव वन सुंदरवन है दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त है? दोस्तों केवल ए और सी है। लक्ष्मी लाकरा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। और दोस्तों रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। फिर से देखिए दोस्तों, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? लक्ष्मी लाकरा उत्तर रेलवे का प्रथम इंजन चालक बनी और रुकैया हुसैन वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। पढ़िए ABC को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य समस्यागामी गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती है? दोस्तों हो जाएगा ए और बी। छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं और छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता और योग्यता को विकसित करते हैं। छात्र जो है सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता की प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं और छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता और योग्यता को विकसित करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंध है? दोस्तों ACD है दोस्तों। आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंधित है? देखिए पहले दोस्तों जिज्ञासा हो गया, फिर रिफ्लेक्शन दोस्तों, फिर आज्ञा पालन हो गया दोस्तों तार्किकता हो गया। आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों पर संबंधित है? जिज्ञासा, रिफ्लेक्शन और तार्किकता दोस्तों। समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो सकता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उनमें कोई कौशल भी विकसित हो। रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें या पता लगाएं। फिर से देखिए दोस्तों, समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उनमें कोई कौशल भी विकसित हो। रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उनके रूट को मानचित्र पर ढूंढें। हड़प्पा निवासी संबंध रखते हैं कांस्य युग से दोस्तों। हड़प्पा निवासी संबंध रखते हैं कांस्य युग से। कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। ए और बी दोनों सही है दोस्तों। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक बेदिया पैदा हुए थे।
वेद पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, लेकिन दांतों के जोड़ और उपस्थितियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। और भी दोनों सही है दोस्तों। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया दोस्तों। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किए। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किए। तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए दोस्तों। सूर्य एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। दोनों ए और बी सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है दोस्तों? लद्दाख है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण लद्दाख है दोस्तों? एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझ जाएंगे? ये बी और सी सभी है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। बी और सी, ए बी सी सभी मेरे। कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, जीवन यापन के बेहतर होते तरीके, विवाह, तीनों है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। ये सही है दोस्तों, बी गलत है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए समाजीकृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप से देखा जा सकता है दोस्तों। रूढ़िबद्ध धारणा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी प्लांट में विस्फोट, रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी गोदाम में विस्फोट, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैला रहे चूहों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन, कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट की जहरीली गैस का रिसाव। दोस्तों कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। यही था भोपाल 3 दिसंबर 2 या ऑप्शन में 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ था दोस्तों। कौन सा वर्णन मूल्यों और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम, धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना दोस्तों। कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम, धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। दिए गए प्रश्न का विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान व महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफी है? उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। दोस्तों दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी की सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। दोस्तों सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है दोस्तों विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना।
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना का कार्य देने का कारण है विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविक से जोड़ना। अध्यापिका आकलन व्यू रचना के प्रयोग द्वारा छात्राओं की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाइयां के क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? रचनात्मक आकलन विधि का प्रयोग कर रही है दोस्तों। दोस्तों निर्णयात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन दोनों विधि का प्रयोग हो रहा है। कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राम मोहन राय ने अपनी लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? मिलेट दोस्तों। कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? मिलेट। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सांगा के स्थानीय रूप को गाते हैं? लद्दाख दोस्तों। निम्नलिखित किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सांगा के स्थानीय रूप को गाते हैं? लद्दाख दोस्तों। रोलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में व्यक्तित्वों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। दोस्तों बी और सी सही थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रोलेट के विरोध में थे, फिर भी रोलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। बी और सी सही थे दोस्तों। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा और ताप्ती पर दोस्तों। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा और ताप्ती। वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है दोस्तों। वायुदाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है दोस्तों। कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरह संकेत करता है? दोस्तों सी और डी है दोस्तों। कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियों खरीदने की अनुमति देना, त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरह संकेत करता है? कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियों खरीदने की अनुमति देना, त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोस्तों। वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में कौन सा अधिक लाभ कमाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी दोस्तों। कौन सा अभिकथन ए और कारण आर से को पढ़ें दोस्तों। इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते हैं और आदिवासियों के पास वनों तक पहुँच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। ये और दोनों सही है दोस्तों। आर का सही व्याख्या ए करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है दोस्तों। बी और सी है।
महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा और भेदभाव को साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो दोस्तों बी सी डी ए को छोड़ के दोस्तों, छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है। कक्षा में चर्चा किए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना और शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण साहित्य दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं? विश्वकोश दोस्तों। कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के हैं? विश्वकोश। सॉरी दोस्तों, ACD है, यानी चित्र भी है उदाहरण के प्राथमिक स्रोत, और दोस्तों विश्वकोश तो नहीं होगा, उसके बाद तीनों होगा दोस्तों, भाषण होगा और डायरिया होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। भाई बहनों को, जिन भाई बहनों इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट दोस्तों नहीं देखेंगे, वो जाइए प्ले लिस्ट में और वीडियो को देखिए। जो चीज़ का वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए। थ्योरी भी पढ़ाया गया है और उसके साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर भी कराया जा रहा है दोस्तों। आप लोगों को, भाई एवं बहनों को वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता है प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए और दोस्तों लाइक भी कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।